आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब फाइनली अनुज और अनुपमा का आमना सामना हो चुका है। जी हाँ, अब 6 महीने बाद अनुपमा को अनुज मिल चुका है। यहाँ पर अनुपमा जैसे ही मंदिर जाती है और वो अपनी आंखों के सामने अनुज को देखती है तो वो कहती है कि अनुज आपको ये क्या हो गया। पर लेकिन यहाँ पर अनुज ने अनुपमा को अपने आप से दूर कर दिया है, क्योंकि अब अनुज के मन में अनुपमा की नफरत पैदा हो चुकी है। अब वो अनुपमा के संग एक होने नहीं चाहता, क्योंकि जो अनुपमा ने करा उसके बाद अब उसने सब कुछ खो दिया है। और बिना कुछ बोले वहां से अनुज चला जाता है। और यहाँ पर अनुपमा को समझ नहीं आता कि आखिर अनुज को हुआ ही क्या है, आखिर अनुज इस हालत में आए तो आए कैसे। यहाँ पर अनुपमा अपने आश्रम आ जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर बात ही क्या है, पर लेकिन अनुपमा के मन में अनुज की यादों का सैलाब आ चुका है। उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके अनुज उससे बेइंतहा प्यार करते थे, पर लेकिन आज उसके सामने आने के बाद उन्होंने उससे बात तक नहीं करी। अब यहाँ पर चौंकाने वाली बात तो यह है कि देविका ने अनुज को ढूंढ लिया है और वो सीधे अनुज को लेकर आ गई है अनुपमा के आश्रम में। जी हाँ, और जैसे ही अनुपमा फिर से अनुज को अपने सामने देखती है तो उसको यकीन नहीं होता कि उसके अनुज उसके सामने आ चुके हैं। अब अनुपमा ने फैसला कर लिया है कि अपने सारे सवाल को जवाब अनुज से लेकर रहेगी। देविका की आंखों में आंसू होते हैं कि अनुज और अनुपमा की हालत देखकर उसे बहुत दुख हो रहा है। उसे लगता है कि ये सब कुछ आज उसकी वजह से हुआ है। और यहाँ पर शाखा उससे वनराज, तोशु और डिम्पी भी आ जाती है। अनुज को इस हालत में देखकर वनराज और तोशु तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वनराज कहता है कि देख तोशु देख, ये इतना बड़ा बिजनेसमैन, आज अनुपमा ने इसका क्या हाल कर दिया। 6 महीने पहले अनुज का इतना अच्छा नाम था अमेरिका में, पर लेकिन आज 6 महीने बाद अनुज भिखारी बन गया सिर्फ और सिर्फ इस अनुपमा की वजह से। अनुपमा खुद तो भिखारी थी, पर लेकिन उसने अपने साथ साथ अपने अनुज को भिखारी बना दिया। देविका बोलती है कि अनु आखिर अनुज को हुआ ही क्या है, ये कुछ बोलता क्यों नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी कुछ बोल दे, पर लेकिन अनुज ने एक शब्द नहीं बोला। अनुपमा जैसे ही अपने अनुज की तरफ कदम बढ़ाती है वैसे ही अनुज उसे रोक लेता है और कहता है कि अनुपमा तुम मेरे पास मत आना। आज इतने समय बाद अनुज ने अपने मुंह से कुछ बोला है। अनुज कहता है कि अनु, ये शायरी तुम्हारे लिए और ये मेरी आखिरी शायरी होगी। वो कहता है, क्षमा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कन रुक भी जाए तो क्या है, इतना कुछ गवा दिया है तुझे पाने के खातिर कि अब तुम मिल भी जाए तो क्या है। अनुज कहता है कि अनुपमा सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपनी छोटी हमेशा हमेशा के लिए खो दी, मेरी छोटी काश को ज्यादा पता ही नहीं है। तो अनुपमा, तुमसे मैं प्यार तो आज भी करता हूँ, पर लेकिन अब हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। तुमसे मैंने वादा कहा था ना कि मान की लव स्टोरी कभी पूरी नहीं होगी, तो मैं मर जाऊंगा, पर लेकिन मान की लव स्टोरी आपको भी पूरी नहीं होगी। और इतना कहने के बाद अनुज वहां से चला जाता है। यहाँ पर देविका और अनुपमा उसे बहुत रोकती हैं, पर लेकिन यहाँ पर अनुज बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। और ये देखकर वनराज और तोशु बहुत तेज हंसते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल सही हुआ जो कुछ हुआ। वनराज कहता है कि अनुपमा तुम ये डिजर्व करती हो। मैंने अनुज से बार बार कहा था कि अनुपमा तेरे लायक ही नहीं है, पर लेकिन उसने मेरी एक सुनी ही नहीं। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल तुम अनुज को रोड पर ले आओगी, और आज वैसा ही हुआ। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारा हंसता खेलता परिवार बिखर चुका है। आज अनुज के पास ना उसकी बेटी है, ना उसका पैसा, ना उसका नाम। आज अनुज तुम्हें पूरी तरह भूल चुका है। आज अनुज एक भिखारी बन चुका है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब क्या यहाँ पर अनुपमा सब कुछ ठीक कर पाएगी या नहीं? क्या मान की लव स्टोरी कभी पूरी हो पाएगी या नहीं?